उसने यह महसूस किया था कि उसके परिवार में उसके सामने जो भी बातें होती हैं वह शायद ही वर्तमान या प्रेजेंट के बारे में होती हैं। उसके सामने बार बार या तो अतीत या पास्ट के बारे में की जाती थी और उसमें भी अक्सर उन बातों पर अफसोस जताया जाता था जिसे वे लोग गलती कहते थे और कहते थे कि शायद उसे एक दूसरे तरीके से किया जा सकता था। और उनकी यह बातें सुनकर उसके शरीर में एक गिल्ट की लहर सी दौड़ जाती थी, क्योंकि एक एम्पैथ होने के नाते उसे बहुत अफसोस होता था कि उन्हें कितना ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा था उस एक गलती के कारण, या फिर उसके सामने भविष्य की बातें होती जो बिल्कुल सपने से लगते थे और उन बातों में सच्चाई कम और फ्यूचर फेकिंग की महक ज़्यादा आती थी, क्योंकि वे यह सब बातें अनगिनत बार कर चुके थे, लेकिन एक बार भी वह वास्तविकता में नहीं बदलता था। लेकिन वे कभी भी अपने जीवन या अपने परिवार में वर्तमान या प्रेजेंट में क्या चल रहा है इसकी बात वे कभी नहीं करते थे। परिवार के हर महत्वपूर्ण बात या फैसले उसे बाद में पता चलता था या फिर पता ही नहीं चलता था, और इन सब बातों से उसे यह महसूस होने लगा था कि यह परिवार जिसे वह अपना कहती थी, उसे इस परिवार में तो रखना चाहते थे लेकिन उसका इंटीग्रल पार्ट कभी भी बनाना नहीं चाहते थे। और ऐसा व्यवहार अक्सर कंट्रोल बनाए रखना, कन्फ्यूज़न पैदा करना, इमोशनली डिपेंडेंट बनाए रखने की माध्यम बन जाता है। और साथ में उसे यह भी महसूस होता था इस फैमिली की कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो नहीं चाहते थे कि इस व्यक्ति को पता चले। लेकिन एक एम्पैथ की यह विशेषता होती है, वह उस टेबल पर जगह मांगना ही छोड़ देता है जहां उसे कभी वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। इसकी जगह वह अपना एक ऐसा संसार क्रिएट करता है जहां उसे सम्मान, अपनापन और वास्तविक रूप में इम्पोर्टेंस मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्ते।